यस साथियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि हम लोग यानी आरएनएम एकेडमी आप सारे विद्यार्थियों को रीट एग्जाम, एलडीसी एग्जाम और साथ ही साथ सीईटी एग्जाम के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं राजेश कुमार, स्कूल व्याख्याता ऑफ मैथमेटिक्स, आज हम लोग हमारा जो रीट का जो सिलेबस है उसमें ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो बहुत बढ़िया से खूबसूरत तरीके से करने वाले हैं। और उसका जो सबसे शुरुआती टॉपिक है उसका नाम है रेखा और कोण यानी लाइन और एंगल्स। इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया से हर एक चीज को यानी हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखने वाले हैं। पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ेंगे तो साथ साथ जरूर, लेकिन हर एक चीज को सीखेंगे, हर एक बारीकी से कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से सीखने वाले हैं। उसके बाद में आपके रीट के एग्जाम में ये सिलेबस है तो रीट का भी बिल्कुल प्रश्न गलत नहीं होगा, साथ ही साथ एलडीसी का भी यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो भी गलत नहीं होगा। यानी राजस्थान में इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपसे किसी भी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है तो उस क्लास के लेने के बाद में बिल्कुल भी आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो बच्चों, अपन इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से, इसकी हर एक कॉन्सेप्ट को, इसकी हर एक थ्योरी को और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनते हैं, जो भी अधीनस्थ बोर्ड ने, जो भी आरपीएससी ने सवाल पूछे हैं, वो सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया से करने वाले। और साथ ही साथ हम लोग है ना एक अलग तरीके से इन चीजों को सीखने वाले हैं। देखो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, एक बार सीखना है। मैं चाहता हूं हर कोई स्टूडेंट एक बार आराम से वीडियो को देखे, साथ साथ में अपने बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए। एक बार काम हो जाएगा तो उसके बाद में किसी भी एग्जाम में यदि लाइंस और एंगल यानी रेखा और कोण विषय का टॉपिक्स आपसे पूछा जाता है तो इसके बाद में आपको कहीं भी इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में एनसीईआरटी आधारित बहुत बढ़िया नोट्स होंगे, अच्छी गाइड से बहुत बढ़िया नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ साथ में सारी चीजें सीखने वाले। तो करें शुरुआत। तो बच्चों, इस बेहतरीन क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग रेखा और एंगल्स की बात करते हैं तो जब रेखा का निर्माण होता है कि सर रेखा किन चीज से मिलकर बनी हुई होती है, तो एक नाम निकल के आता है खूबसूरत सा, और वो खूबसूरत सा नाम है बिंदु। यानी क्या नाम है? बिंदु। यानी सर रेखा को पढ़ने से पहले, रेखा को पढ़ने से पहले अपन को बिंदु के बारे में पढ़ लेना चाहिए। किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ लेना चाहिए? बिंदु के बारे में। तो चलो लिखते हैं डेफिनेशन और सीखते हैं कि एक्चुअली में बिंदु क्या होता है। करें स्टार्ट। आप अपना कॉपी पेन लीजिए, सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया से मैं नोट्स आपको लिखवाने वाला हूं और बहुत बढ़िया से हर एक चीज को सिखाने वाला हूं। तो करो स्टार्ट करो। बिंदु, बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों लिखो मेरे साथ कि बिंदु वह आकृति है, बिंदु वह आकृति है, बिंदु वह आकृति है जिसकी जिसकी न कोई जिसकी न कोई लंबाई जिसकी न कोई लंबाई जिसकी न कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और ऊंचाई होती है। क्या समझे? यस, अब मैं समझाता हूं आपको कि है ना, बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसकी भाई साहब न तो कोई लंबाई होती है, यानी आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास एक सुंदर सा बिंदु है तो बताओ उसकी लंबाई क्या? आप बोलोगे सर उसकी 0 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, या फिर मीटर है, जो भी है, यानी आपको यूनिट तो लगानी पड़ेगी। उसकी चौड़ाई, तो जैसा जवाब आपके लंबाई का था वैसा का वैसा जवाब आपके चौड़ाई का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सर उसकी ऊंचाई, न उसकी कोई ऊंचाई है, न कोई, न बिंदु वह आकृति है जिसकी न कोई लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई होती है। न कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसका मतलब है उसके पास में किसी भी प्रकार की कोई डायमेंशन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई विमान नहीं है। न भाई साहब उसकी लंबाई है, न चौड़ाई है और न ऊंचाई है। तो अपन मोस्टली जो बिंदु को प्रदर्शित करते हैं तो बिंदु को एज ए पॉइंट ऐसे 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 करते हैं, और बहुत एकदम सूक्ष्म चीज होती है,
बहुत छोटी से छोटी चीज होती है। ये तो आपको दिखाई देने के लिए दिखाया जा रहा है ऐसा, इसलिए इसमें आप बोल सकते हो कि सर देखो इसकी है लंबाई, हम देख सकते हैं इसकी चौड़ाई भी है, ऐसे आप बात कर सकते हो। बट ये आपको दिखाने के लिए है, बिंदु में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता है लंबाई का, चौड़ाई का और ऊंचाई का। ठीक है बच्चों, बढ़िया से समझ गए होंगे। उसके बाद में हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो नाम निकल के आता है रेखा। तो रेखा के बारे में बहुत बढ़िया से सीखते हैं। देखो मैं सबसे पहले रेखा के बारे में आपको बताऊं तो बच्चों, एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। अच्छा, कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? अनंत बिंदुओं से। कैसे होती है रेखा, वो बहुत बढ़िया से अपन लोग बात कर लेते हैं। जैसे देखो, मैं ऐसे बनाने की बात करूं, ऐसे ऐसे, तो सर ऐसे एक लाइन बनेगी, ठीक है, लेकिन वो रेखा कैसे बनेगी वो मैं बढ़िया से बता देता हूं। ठीक है ना, कैसे बनेगी वो मैं बढ़िया से बता देता हूं। ठीक है, ये देखो आप इधर नाम लिख लेते हैं रेखा। अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है रेखा। कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है? अनंत बिंदु, अनंत बिंदुओं से। तो देखो ऐसे एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ऐसे 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 कर कर बहुत सारे ऐसे बिंदु हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? अनंत बिंदु हो जाएंगे, एकदम पास 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 पास। तो बच्चों, एक जो आकृति बनेगी वो आकृति इस टाइप से बनेगी। किस टाइप से? इस टाइप से वो आकृति बनेगी, ऐसे ऐसे। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी ये रेखा हुई नहीं है, रेखा ऐसे जाके होगी कंप्लीट, ऐसे ऐसे। यानी सर क्योंकि अनंत बिंदु है ऐसे, तो इस साइड में भी बढ़ेंगे और साथ साथ इस साइड में भी बढ़ेंगे। तो इससे क्या ज्ञान मिला सर? इससे ये ज्ञान मिला, सबसे पहले तो ये ज्ञान मिला कि सर जो रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। साथ ही साथ यदि वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है तो एक बात और सर हमसे ज्ञान मिली कि सर इसकी जैसे अनंत बिंदु एकदम पास 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 आ गए तो आपको इसकी लेंथ यानी सर इसकी लंबाई दिख रही है, और वो लंबाई भी कितनी है सर? अपरिमित लंबाई है, अनंत लंबाई की होती है एक रेखा। दो बात, दो हमसे देखो ये होते हैं ऑब्जर्वेशन, चीजों को देख देख कर हम लोग आराम से बता सकते हैं, ज्यादा कुछ रटाफिकेशन करेंगे नहीं, आराम से चीजें बता सकते हैं। तो एक तो आपने सीखा कि सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है, जैसे अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी और इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। दो बात सर, जैसे ये दोनों दिशा में आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई होगी। तो बस इसकी परिभाषा में आपको ये दो चीजें लिखनी है। एक बात कि सर अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है, दोनों दिशाओं में बढ़ती है, और साथ ही साथ सर इसकी लंबाई होती है लेकिन वो अनंत लंबाई की होती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको लिख लेनी है इसकी परिभाषा में। सर परिभाषा इतने बढ़िया से याद करनी है क्या? यस, अभी अधीनस्थ बोर्ड ने परिभाषा आधारित सवाल यानी 2026 में आपसे पूछे हैं, इसलिए हर एक चीज को बारीकी से समझना है, हर एक चीज को बहुत बढ़िया से याद करना है। ठीक है बच्चों, तो लिखे मेरे साथ साथ में सारी बातें लिखें। क्या परिभाषा लिखनी है रेखा की? तो लिखो भाई साहब, रेखा की परिभाषा लिखो कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक रेखा, एक रेखा लिखो, एक रेखा अनंत बिंदुओं से, कितने बिंदुओं से? अंडरलाइन करो, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। एक रेखा अनंत बिंदुओं से, अनंत बिंदुओं से मिलकर मिलकर बनी होती है। साथ साथ लिखने हैं सर, पीपीटी पर क्यों नहीं डायरेक्ट लेके, उससे बच्चे आपको चीजें याद नहीं होती है। साथ साथ लिखेंगे, होड़े होड़े चीजों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीजें लॉन्ग टाइम तक एक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको चीजें कवर हो जाएगी। लिख लिया, एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, साथ में तथा इसकी केवल, तथा इसकी केवल, तथा इसकी केवल, केवल मतलब ओनली चीज, केवल इसकी केवल, बताओ क्या होगी? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी? देखो बिंदु एकदम पास 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 दोनों दिशाओं में आगे बढ़ेंगे तो आपको कौन सी विमा दिख रही है? यस सर, बोलो, वेरी गुड सर, दिख रही है लंबाई। तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई, यानी इसकी केवल लंबाई होती है, इसकी केवल लंबाई होती है। तो लिखो इसकी केवल लंबाई होती है। इतनी बात लिख ली, समझ में भी आ गई ना? जो चीज लिख रहे हो वो आपके मस्तिष्क तक बहुत बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार एक रेखा का लिखो, इस प्रकार, इस प्रकार एक रेखा का, इस प्रकार एक
रेखा का इस प्रकार एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अनंत बिंदु नहीं होता। बस ये बात भी सही। इस प्रकार एक रेखा का किसी भी तरफ, ब्रैकेट में लिखो, किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट, अंत बिंदु नहीं होता। ये लाइन और समझा दो सर। अंत बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है भाई साहब। कैसे नहीं होता है समझा देते हैं। नहीं होता है, ये डेफिनेशन आपने बढ़िया से लिख ली। तो अब मेरे साथ में समझो, अब बनाओ एक सुंदर सी लाइन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? इस डेफिनेशन पर आधारित बनाएंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाएंगे भाई साहब। मैथमेटिक्स में ये जो रेखा की परिभाषा दी है, इस परिभाषाओं को आराम से पढ़ते हुए अपन लोग लाइन यानी रेखा का एक सुंदर सा डायग्राम बनाने वाले हैं। वो बनाएंगे कैसे? सिर्फ एक रेखा अनंत बिंदु से, यानी ऐसे ऐसे पॉइंट 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 अनंत बिंदु आ जाएंगे, तथा इसकी केवल लंबाई होती है तो मैं लंबाई, और भाई साहब क्या है, कोई अनंत बिंदु नहीं होता है। तो देखो, जैसे इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में जो आकृति बनने वाली है वो इस तरीके से बनने वाली है, वो इस तरीके से बनने वाली है। सुनना मेरी बात, आराम से सुनना। ये लो, देखो अनंत बिंदु आगे, इस पे अनंत बिंदु है भाई साहब, ऐसे करके कितने बिंदु है? अनंत बिंदु। जैसे अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु को एकदम टच 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 करते हुए आगे बढ़े तो एक तो लंबाई यार, वो भी कितनी? अनंत लंबाई की। दूसरी बात में सर इधर भी अनंत बिंदु आ रहे हैं, इधर भी अनंत बिंदु आ रहे हैं, यानी इसका कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होगा। और मान के चलो यदि एंड पॉइंट होता तो ये यहीं खत्म हो जाती। जैसे मैं यहां बना रहा हूं, यहां बना रहा हूं ना, जैसे यदि मैं इसको रेखा बोलूं, इसको रेखा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? सर इसका एक एंड पॉइंट है, देखो ये रहा, ये एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है या नहीं है? लेकिन यदि इसका एंड पॉइंट है, आपको कहीं भी आकृति में एंड पॉइंट दिख जाए तो सर ये रेखा नहीं हो सकती, ये रेखा नहीं हो सकती। ये हो सकती है? यस सर, क्योंकि इसमें अनंत बिंदु है ना, दोनों दिशा में। इधर भी देखो आगे बढ़ रही है, इस एरो का मतलब है अभी और आगे बढ़ रही है, इस एरो का मतलब है कि इधर भी आगे बढ़ रही है, यानी इधर भी आप बहुत खूब सारी दूरी तक चलते जाओ, इधर भी आगे खूब सारी दूरी तक चलते जाओ, लेकिन आपको इसका अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये था रेखा का डायग्राम। बढ़िया से चमक गया ना, अच्छे से चमक गया। बिंदु के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, रेखा के बारे में चर्चा कर ली, और जैसे अपन ने रेखा के बारे में चर्चा की, बढ़िया से चर्चा की, तो एक बात मुझे सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि सर है ना, यदि इसकी दिशा की बात करें तो ये एक दिशात्मक है या द्विदिशात्मक, यानी एक दिशा की ओर बढ़ रही है या द्विदिशा यानी दोनों दिशाओं की ओर बढ़ रही है, लेफ्ट साइड भी बढ़ रही है और राइट साइड भी बढ़ रही है। तो सर, यस सर, अब हमारे मस्तिष्क में बढ़िया सी ये बात चमक गई है कि जो रेखा है वो द्विदिशात्मक होती है। सर ये पॉइंट वो हमारे एग्जाम में काम आएंगे क्या? यस, थोड़ी सी देर बाद में अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल में बढ़िया से आपको बता दूंगा कि इस प्रकार से जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो भी पॉइंट लिखा रहा हूं एनसीईआरटी के खूबसूरत पॉइंट है, इनको आप बढ़िया से अपने मस्तिष्क में चमका लीजिए। तो बच्चों रेखा की डेफिनेशन मेरे हिसाब से बढ़िया से कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कोई है और कुछ चीज बची नहीं। अच्छा सर, रेखा को वो प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो सर इसमें एंड पॉइंट तो होते नहीं है, तो मान के चलो ये ए है और ये बी है, तो अपन लोग रेखा को सर ए बी लेकिन द्विदिशात्मक यानी दोनों तरफ बढ़ती हुई दिखाएंगे। तो ए बी रेखा को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सर कैसे? ए बी के ऊपर क्या लिखेंगे? एक इस साइड में भी आगे बढ़ता हुआ एरो और इस साइड में भी आगे बढ़ता हुआ एरो, इस प्रकार से इसे प्रदर्शित यानी डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में सर एक और खूबसूरत सा पॉइंट आता है, और वो पॉइंट है जिसका नाम है किरण। जिसका क्या नाम है? किरण यानी रे। तो रे के बारे में बढ़िया सा अपन लोग और अध्ययन कर लेते हैं। तो अपन लोग पढ़ रहे हैं अब किसके बारे में? रे के बारे में। रेखा को लाइन बोलेंगे, रे को क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। तो लिखो भाई साहब, एक किरण का लिखो, एक किरण का केवल एक अंत बिंदु होता है, केवल एक अंत यानी एंड पॉइंट, केवल एक अंत यानी एंड पॉइंट यानी एंड बिंदु होता है, यानी बिंदु होता है। इसका केवल एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। अर्थात क्या लिखो? एक दिशात्मक, एक दिशा की ओर आगे बढ़ती है। अर्थात लिखो
एक दिशात्मक, ये लिख लो भाई साहब, शॉर्ट एंड स्वीट, एक दिशात्मक। एक दिशात्मक का मतलब है केवल एक दिशा में आगे बढ़ती है, यानी सर है तो केवल ये रेखा का ही एक भाग, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। वो कमी है कि भाई साहब रेखा के दोनों तरफ किसी भी प्रकार के अंत बिंदु नहीं होते हैं, और किरण के पास में एक अच्छी बात यह है कि उसका एक अंत बिंदु मिल जाता है। तो अपन लोग किरण को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करने वाले। किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? इस प्रकार से, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। और सर और बता दो सुंदर सुंदर डायग्राम। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर कैसा लें इस बार? ये ले लो सर, तो ये लो इस बार। ये दोनों किरण के ही डायग्राम है। तो इसका अंत बिंदु एक, ये रहा अंत बिंदु, इसका एक एंड पॉइंट है, इसका भी सर एक एंड पॉइंट है, इसका भी सर एक एंड पॉइंट है। तो ये ले लीजिए एंड पॉइंट, इसका ये एंड पॉइंट है ना। और एक दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, एक दिशा की ओर ये भी आगे बढ़ रही है। तो क्या सीखा सर? जो किरण होती है उसका एक अंत बिंदु होता है, इसमें भी सर अनंत बिंदु होते हैं, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट मिल जाता है। ये केवल एक दिशा की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, जरूरी नहीं है इस साइड ही आगे बढ़े, इधर भी आगे बढ़ सकती है भाई साहब, जरूरी नहीं है इस साइड ही आगे बढ़े। ये भी क्या एक, ये भी क्या है अपने आप में एक क्या है? किरण ही है। ये भी अपने आप में क्या है? एक रे ही है। इतनी बात समझ में आई? तो इसका डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं इस बार। ये लो, ये भी एक किरण ही है। क्यों? इसका देखो सर एक एंड पॉइंट मिल गया ना, ये रहा, इसका एक एंड पॉइंट मिल गया, और इसमें भी कितने? एक अनंत बिंदु है, लेकिन एक दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। तो सर इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसको प्रदर्शन के लिए ऐसे कर देंगे। तो इसको प्रदर्शन के लिए अपन ऐसे कर लेंगे सर, ए बी और एक दिशा की ओर ऐसे। तो इसको को ऐसे को प्रदर्शित करते हैं। किसको? रेख को प्रदर्शित करते हैं। यस, सारी चीजें मेरे हिसाब से आपने साथ साथ बढ़िया से अपने नोट्स में लिख भी ली होगी, बढ़िया से आपको याद भी हो गई होगी, और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, अभी भी सवाल करेंगे, टेंशन मत लो, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे एकदम अपना आज तक अभी ज्योमेट्री मतलब बहुत पहले पढ़ी थी 7वीं 8वीं क्लास में, उसके बाद में वो ज्योमेट्री के टच में नहीं रहे, उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में एक शानदार सी चीज आती है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। अब देखना, जैसे ही मैं लाइन सेगमेंट करवा दूंगा, तीनों को एक साथ में दोबारा से पढ़ेंगे, रेखा, उसके बाद में किरण, उसके बाद में लाइन सेगमेंट। और सर तीनों से एक खूबसूरत सा सवाल रीट एग्जाम में आया है। तो जो अपना नेक्स्ट अपने वाला जो टॉपिक्स है वो रहने वाला रेखाखंड। अब रेखाखंड के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। सर रेखाखंड क्या है? इंग्लिश में तो बोलेंगे लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड, रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, खंड नाम आ गया ना, रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा यानी खंड, वही है एक रेखाखंड। लेकिन इसमें अब क्या क्या हो जाएगा? जैसे छोटा सा टुकड़ा, इसका मतलब सर इसकी एक परिमित लंबाई हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात रेखाखंड में यही है कि इसकी एक परिमित लंबाई हो जाएगी। तो आप डेफिनेशन लिखो, रेखा का एक, लिखो रेखा का एक, रेखा का एक परिमित लंबाई का, रेखा का एक परिमित लंबाई, रेखा का एक परिमित लंबाई का भाग, परिमित लंबाई का भाग, परिमित लंबाई का भाग। पहली बात तो ये आपको, रेखा का एक परिमित लंबाई का एक भाग है, यानी रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सर परिमित लंबाई का है, तो एक तो इस छोर पर एंड पॉइंट मिल जाएगा और एक इस छोर पर एंड पॉइंट मिल जाएगा, यानी सर इसके दो एंड पॉइंट होंगे। तो क्या ये बात अपन को लिखनी चाहिए? जरूर, क्योंकि इसकी एक खूबसूरती बात है, तो लिख लेनी चाहिए। तो लिखो रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। क्या लिखोगे? रेखाखंड के, रेखाखंड के, रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अंत यानी एंड पॉइंट, अंत, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एंड, अंत बिंदु, एंड पॉइंट होते हैं। कितने? अंडरलाइन करो, कितने होते हैं? दो होते हैं सर। तो आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होड़े होड़े से ये बात समझ में आ गई है कि सर रेखा में, साथ ही साथ रे यानी किरण में, और लाइन सेगमेंट में जो बड़ा डिफरेंस होता है वो क्या है। तो सर इसको कैसे दर्शाएंगे? इसको इस प्रकार दर्शाएंगे इस बार कि देखो सर ये रहा लाइन सेगमेंट, यस, क्योंकि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। तो इस बार आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक तो एंड पॉइंट ये रहा और एक एंड पॉइंट ये रहा। ये बच्चों एक रेखाखंड है, और रेखाखंड को मोस्टली ए बी और उसके ऊपर ऐसा लाइन,
ठीक है, लाइन नहीं, ऐसे एकदम रेखा, लाइन सेगमेंट ए और बी, इसको बोलेंगे इसके दो एंड पॉइंट है, यानी न तो ये इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं इस दिशा में आगे बढ़ रहे, इसकी कोई ना कोई भाई साहब एक परिमित लंबाई है। सबसे खूबसूरत बात है कि इसकी एक परिमित यानी एक फिक्स्ड लेंथ, ऐसे बताएंगे 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है, लेकिन कभी भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर की एक रेखा है। यह कथन सीधा सीधा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेखा की परिमित लंबाई नहीं होती है। इतनी बात किस किस विद्यार्थी को बढ़िया से चमक गई होगी, आई होप। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले सर अब खूबसूरत सी कॉन्सेप्ट आती है कि सर अब हम है ना इन तीनों के बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने तीनों चीजों का जिक्र करते हुए एक खूबसूरत सा सवाल पूछ लिया। अब देखते हैं किस किस विद्यार्थी को चीज चमकी है या नहीं चमकी है, अभी पता चल जाएगा। तो बच्चों एक साइड में आ रही है रेखा, एक जगह पे है किरण, और एक जगह पे है भाई साहब क्या है, रेखाखंड। रेखाखंड, ठीक है। तो यदि अपन लोग एंड पॉइंट के बारे में चर्चा करें, किसके बारे में, एंड पॉइंट को लेकर चर्चा करें, अंत बिंदु के बारे में लेकर चर्चा करें, तो बताओ रेखा में कितने एंड पॉइंट होते हैं? बताओ, ये सवाल पूछ लिया अधीनस्थ बोर्ड ने, तो सीधा सीधा सवाल जवाब आ रहा है यस, 0। एक भी एंड पॉइंट नहीं होता रेखा में। किरण में कितने एंड पॉइंट होते हैं? सर एक होता है, एक अंत बिंदु होता है। और रेखाखंड में कितने एंड पॉइंट होते हैं? सर 2 अंत बिंदु होते हैं। यस, ये बात किस किस विद्यार्थी को चमकी? नहीं चमकी तो अब बढ़िया से चमक जानी चाहिए। क्यों? अधीनस्थ बोर्ड ने भाई साहब सवाल सीधा सीधा इससे पूछ लिया। ठीक है, उसके बारे में सर और बताओ। अब लंबाई के बारे में बताओ, किसकी परिमित लंबाई होती है? लंबाई बताओ, लंबाई को लेकर बताओ भाई साहब, परिमित लंबाई किसकी होती है? परिमित लंबाई केवल फिक्स्ड लेंथ, केवल और केवल सर किसकी होती है? रेखाखंड की होती है। बाकी न तो परिमित लंबाई रेखा की होती है, नहीं परिमित लंबाई किसकी होती है? किरण की होती है। दोनों बात। अच्छा, दिशा को लेकर बात करें कि भाई साहब दोनों दिशाओं में कौन सी आकृति बढ़ती है, तो केवल और केवल रेखा बढ़ती है दोनों दिशाओं में। किरण केवल एक दिशा में आगे बढ़ती है और रेखाखंड किसी भी प्रकार की दिशा में आगे नहीं बढ़ता है। इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। इतनी बात किस किस विद्यार्थी को बढ़िया से समझ में आई? ये एक थ्योरी यानी परिभाषा से आधारित एक सवाल था, जो सवाल अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ लिए। यदि ये सवाल आपका सही हो रहा है, जैसे मैंने पूछा उस टाइम आपके मस्तिष्क से आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इन तीनों से आधारित कोई सवाल जब आप पूछा जाएगा तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, बस इससे आगे कोई सवाल बनता है नहीं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर अब टॉपिक्स हमारा नाम है रेखा, यानी अब सिर्फ और सिर्फ रेखा ही रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ेंगे सर कुछ अलग अलग आकृति, जैसे देख रहे हैं 2 रेखाएं, कभी समांतर होगी, कभी पैरेलल होगी, कभी कॉन्करेंट रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, कभी संपाती रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों आओ चर्चा करते हैं संपाती रेखा के बारे में। आपसे जब आप बहुत सारे सवाल लगाओगे तो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा आपके पास 2 संपाती रेखाएं। जब तक इसकी परिभाषा आप नहीं अच्छे से समझोगे तब तक भाई साहब इस नाम का आपको क्लियरिफिकेशन नहीं होने वाला है। तो लिखो संपाती रेखाएं, लिखो 2 या 2 से अधिक रेखाएं। क्या लिखना है? लिखो मेरे साथ, संपाती रेखाएं किसे बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक रेखाएं, 2 या 2 से अधिक रेखाएं आपस में पूर्णतः ढक लेती है। 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को, ऐसे लिख लो, जो एक दूसरे को पूर्णतः यानी पूरी की पूरी पूर्णतः ढक लेती है, यानी कवर कर लेती है, ढक लेती है। तो वो रेखाएं क्या कहलाती है? तो वो रेखाएं कौन सी रेखाएं? जो एक दूसरे को आपस में ढक लेती है। तो वो रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती है। कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं कहलाती है। यस, सुंदर सा एग्जाम्पल देकर बता दो, अभी आपकी खोपड़ी में बढ़िया से ये चीज चमक जाएगी। ठीक है, संपाती रेखाएं। तो क्या बात हो रही है?
है सर कितनी रेखाएं आपके पास, या तो सर दो है या दो से अधिक रेखाएं हैं, लेकिन इस प्रकार से बनी हुई है, यदि एक रेखा बनी हुई है तो दूसरी रेखा भी उसके ऊपर ही है, यानी वो पहली वाली रेखा आपको जैसे ही दूसरी रेखा उसके ऊपर आई तो जो पहले वाली रेखा है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब होता है पूर्णतः ढक लेना। पूर्णतः ढक लेना का मतलब ये होता है। तो बनाइए डायग्राम, बनाए सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। तो बनाओ साहब, एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि आपके पास अभी तक देखो ये क्या रे बनी है, इसको क्या बनाने वाले हैं, लाइन बनाने वाले हैं। तो लाइन बनाएंगे भाई साहब, ऐसे नहीं आपको छोड़ने वाली, ये लाइन बनेगी और इस लाइन का नाम दे दो ए और बी, ए और बी। लेकिन सर एक और लाइन बनाओ जो इसको पूर्णतः ढक लेती है, तो एक और लाइन बना लेते हैं जो इसको पूर्णतः ढक लेती है, लेकिन कलर चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, कलर चेंज करना पड़ेगा तभी मजा आएगा। पूर्णतः ढक लेती है, दिख रही है सर थोड़ी थोड़ी, है ना, व्हाइट वाली दिख रही है ना, नहीं दिखनी चाहिए थी, क्यों दिखी भाई साहब ये, अच्छा इस बार सेलेक्ट ही नहीं हुआ ये, कोई बात नहीं, सेलेक्ट ही नहीं हुई सर लाइन, हाँ इस बार नहीं दिखेगी, देखो ये आ गया एरो का साइन, इस बार देख के दिखाओ भाई साहब, आप देख रहे तो इस बार देख के दिखाओ। ठीक है सर हो गया, हम समझ गए ना। तो बच्चों एक और जो ये लाइन आ रही है ना, एक और जो ये लाइन आ रही है, इस लाइन का नाम हो जाएगा, अब ये एक और लाइन आ रही है, एक और जो लाइन आ रही है ना, एक और जो लाइन आ रही है ये हो जाएगी आर और एस, ये ए बी रेखा, और ए बी रेखा को कैसे डिनोट करेंगे, ए बी ऐसे, और आर एस उसके ऊपर है, ये दो रेखाएं, ये आपस में कैसे रेखाएं हैं, इन आपस में यदि एक साथ इनको बोलेंगे तो प्यार से हम लोग है ना संपाती रेखा के नाम से इनको जाना जाएगा, यानी ए बी रेखा और आर एस जो रेखा है वो दोनों की दोनों क्या है, कैसी है, संपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात बढ़िया से, और लिख भी लिया होगा आपने, बढ़िया से लिख भी लिया होगा ना, लिख लो एक बार, लिख लो आराम से। ठीक है आगे बढ़े, हो गया। तो अपन लोगों ने रेखा के प्रकार में एक सुंदर सा प्रकार देखा, वो है संपाती रेखा। अच्छा एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन वो उसके ऊपर ही हो जाएगी, एक और अलग कलर से हम लोग बना सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसी यदि कोई रेखाएं हैं तो संपाती रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं तो नाम निकल के आता है एक और रेखा जिसको हम बोलेंगे, ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजन नाम है लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। एक रेखा का आगे सर नाम आ रहा है, वो रेखा है कैसी रेखा है, वो है सर संगामी रेखा। वो कैसी रेखा है, संगामी रेखा। तो इसकी प्यारी सी पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं बढ़िया से आपको कवर करवा देता हूं। इंग्लिश में लिख लो कनकरेंट लाइन, यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, यदि लिखो यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से, देखो मैं इतनी बार बोलता हूं तो चीजें आपको याद भी हो जाती है, ये होता है रिपीटेशन, बार बार उच्चारण करने से चीजें याद भी होती है। यदि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, अधिक रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु, कैसा बिंदु, उभयनिष्ठ, अभी बात करेंगे कि सर ये कॉमन पॉइंट किसे बोलते हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर, बिंदु से होकर, होकर गुजरती है, बिंदु से होकर गुजरती है, गुजरती है, तो उसे हम, तो उसे, उसे हम, तो उसे हम कौन सी रेखाएं, संगामी रेखाओं के नाम से जानते हैं, तो उसे हम संगामी रेखाओं के नाम से जानते हैं, संगामी रेखाओं के, रेखाओं के नाम से जानते हैं, संगामी रेखाओं के नाम से जानते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसमें सर क्या क्या चीज आई है, एक तो सर आपके पास में तीन या तीन से अधिक रेखाएं होनी चाहिए, और वो भाई साहब कैसा पॉइंट, कैसे पॉइंट से होकर गुजरे, उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरे, ये स्टार है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है एक ऐसा बिंदु जो प्रत्येक रेखा के हिस्से में आए, जितनी भी एक तल में रेखाएं बनी हुई है वो सबके हिस्से में आए, तो वो उभयनिष्ठ बिंदु है। एक सुंदर सा डायग्राम बनाकर देख लेते हैं अपन लोग कि सर कैसा क्या उभयनिष्ठ बिंदु क्या होने वाला है, और कितनी रेखाएं होनी चाहिए, तीन या तीन से अधिक रेखाएं होनी चाहिए। जैसे एक मैं आपको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, एक इधर से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब, और एक इधर से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो भाई साहब,
ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी तक ये रेखाएं हुई नहीं, रेखाएं बनाएंगे यार अपन इनको, है ना, पकड़ के बनानी पड़ती है अपन को। ये लो साहब, ऐसे एरो कर दिया, ये एरो कर दिया, ये। अब बच्चों जो ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, कौन से वाला, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखो, इस रेखा ये L1 है मान के चलो, ये L2 लाइन है, ये L3 है, ये L1 का भी पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट L2 का भी पॉइंट है, और ये पॉइंट आपका L3 का भी पॉइंट है। यानी सर इस तल में, यानी इस प्लेन पर जितनी भी सारी रेखाएं बनी हुई है, 3 या 3 से अधिक बनी हुई है, तो वो पॉइंट जो सबकी हिस्सेदारी में आता है वो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो इसको तो लिख लो उभयनिष्ठ बिंदु, यानी तीनों की तीनों एक प्यारा सा जो बिंदु है वो है उभयनिष्ठ बिंदु। इस उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती है। तो यार प्यार से है ना, अब L1 को, L2 को और L3 को संगामी रेखाएं बोल दो यार। कैसी रेखाएं, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, संगामी रेखाएं हैं, कनकरेंट लाइन है। कैसी, कॉनकरेंट लाइन। कैसे रेखाएं, कनकरेंट लाइन, ठीक है। आराम से आपने ये डायग्राम बना लो, खूबसूरत सा डायग्राम है, समझ गए होंगे आप लोग, बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आराम से बना लो, बना लो भाई साहब। उसके बाद में आगे बढ़े तो आगे नाम निकल के आता है समांतर रेखा। अगली वाली जो सुंदर सी परिभाषा आ रही है वो आ रही है भाई साहब किसकी, समांतर रेखा की। सर समांतर, देखो नाम से पता चल रहा है। अच्छा मैथमेटिक्स की एक है ना बहुत बड़ी खूबसूरती है यार, खूब सारे वर्ड है ना, उन वर्ड के माध्यम से ही उनके अंदर ही उनकी डेफिनेशन यानी उनकी परिभाषा छुपी हुई होती है। तो इधर उधर बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत होती नहीं है। यही मैथमेटिक्स की बड़ी एक खूबसूरती है। समांतर यानी सर नाम से पता चल रहा है आराम से, समांतर का तो मतलब होता है ना कि सर समान अंतर, यानी कहीं ना कहीं उनकी जो परिभाषाएं होगी रेखा की, उनमें ये वर्ड यानी ये शब्द पक्का इस्तेमाल होगा, समान अंतर। अब ये कैसे होगा वो बढ़िया से देख लेते हैं। समांतर क्या है अभी देख लेते हैं, है ना। समांतर ये वर्ड पक्का से इस्तेमाल होगा, समांतर। तो देखो लिखो इसकी बढ़िया सी परिभाषा लिखो पहले। अच्छा समांतर का मतलब पहले तो ये हो गया कि सर दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान। समांतर का मतलब क्या हो गया, समांतर का मतलब एक तो हो गया सर समान अंतर, अंतर का मतलब है अर्थात दोनों के बीच की दूरी, दो लाइंस होगी ना उनकी जो बीच की दूरी होगी हमेशा, वो हमेशा कैसे रहेगी, समान रहेगी। क्या सर, उनके बीच की दूरी, दूरी हमेशा समान रहेगी। यदि अभी तक नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं है, आराम से डेफिनेशन लिखते हैं, चीजों को कंसेप्ट से समझते हैं तो चमक जाएगी। इतना तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे साथ में लिखो बढ़िया सी एक चीज और लिखो, क्या लिखना है, लिखो लिखो दो रेखाएं, लिखो दो रेखाएं, दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर, समांतर रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। कब कहलाएंगे, कहलाती है यदि, और नई जो लाइन है उनसे स्टार्ट करो, शुरुआत करो स्टार लगा के। यदि पहली बात दोनों एक ही तल में स्थित हो, दोनों एक ही तल में स्थित हो। इसका मतलब भी समझा देता हूं। इसका मतलब है दोनों जहां भी उपस्थित है दोनों के पास एक कॉमन समतल होना चाहिए। सर दोबारा से बताओ, दोनों लाइनें देखो ये एक प्लेन है ना, मतलब बोर्ड एक प्लेन है, तो दोनों लाइनें एक ही तल पर, यानी सर ये लाइन भी इसी बोर्ड पर है, ये लाइन भी इसी बोर्ड पर है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लाइन तो इस बोर्ड पर बना ली और एक सामने कोई दूसरा बोर्ड है एक लाइन उस पर बना दी, और फिर बोलोगे कि सर देखो ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है दोनों के बीच हमेशा दूरी समान है, तो क्या ये दोनों लाइंस समांतर है? नहीं हो सकती भाई साहब। पहली कंडीशन ही, पहली जो खूबसूरती है वो ये है कि सर दोनों एक ही तल में स्थित होनी चाहिए, पहली बात। यानी दोनों का जो प्लेन है वो कॉमन प्लेन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखो, दूसरी बात लिखो कोई भी उभयनिष्ठ दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो
कि दोनों के बीच, दोनों आपस में प्रतिच्छेद ना करें, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। एक सर खूबसूरती सी बात, इसको डबल स्टार के माध्यम से लिखो, क्योंकि डेफिनेशन में मोस्टली आपको यही काम में आने वाली है। तीसरी बात, आराम से इतनी बात लिख लिया, लिखो बीच की दूरी हमेशा दोनों के बीच की, लिखो दोनों के, आ गया ना वो डेफिनेशन में मैंने कहा था समांतर समान अंतर, तो दोनों के बीच, दोनों के बीच दूरी हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा मतलब हमेशा, अपन खत्म हो सकते हैं, सब कुछ मिट सकता है, सब कुछ भाई साहब दांव में लग सकता है, लेकिन जब अपन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस समांतर है, तो पुनर्जन्म होने के बाद भी अपन दोबारा से देखें तो भाई साहब उनके बीच की जो दूरी है ना, जितनी छोड़ के गए थे उतनी ही होनी चाहिए, उसको बोलेंगे प्यार से समांतर रेखाएं। दोनों के बीच दूरी हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा का मतलब हमेशा, हमेशा स्थिर होना चाहिए, स्थिर यानी कांस्टेंट, दूरी हमेशा स्थिर, स्थिर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। और सरल भाषा में दोनों के बीच दूरी हमेशा स्थिर होनी चाहिए। बच्चों ये तीन बातें लागू होती है किन्हीं दो लाइंस पर, किन्हीं दो लाइंस पर, तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे अपन, तो बोलेंगे भाई साहब कि वो लाइनें क्या है, समांतर रेखाएं। आ रही है स्क्रीन पे सारी चीजें, तीनों चीजें कवर हो गई। अब सुंदर सा एक डायग्राम और बना लेते हैं, लेकिन आपने तीनों बातों को बहुत बढ़िया से जाना। दोनों एक ही तल में, सर ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों के बीच क्या होना चाहिए सर, दोनों के बीच, दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। जब भी लाइंस बनी हुई होगी तो हमें उभयनिष्ठ बिंदु चेक करेंगे, यदि एक भी नहीं है, साथ ही साथ एक ही तल में, और साथ ही साथ दोनों के बीच दूरी समान है, ये तीनों बातें एक साथ लागू होती है, तब जाकर बोलेंगे कि भाई साहब दोनों लाइनें क्या है, समांतर रेखाएं। अब सुंदर सा एक एग्जांपल दे लेते हैं, कर लेते हैं, एक सुंदर सा एग्जांपल देख लेते हैं बढ़िया सा। ठीक है, देखना पहली बात मैं बनाता हूं आपके सामने, हाँ ये रहा। ठीक है, ये लो भाई साहब एक लाइन, ऐसे लाइन बनती नहीं है हमारे, तो तब ऐसे नहीं करते हैं तब तक, और एक लाइन ये लो खूबसूरत सी। ठीक है ना, फिर अपन बात करेंगे कि भाई साहब समांतर है या नहीं। ये लो, ये लो। अब भाई अरे वाह, ऐसे थोड़ी होता है, होता ही है सर, हो ही ना गया। इसको बोल देते हैं ए बी लाइन, दोनों दिशा में आगे बढ़ रही है, इसको बोल देते हैं आर और एस। आर और एस दो लाइन अपने बीच में, दो अपने दो लाइन अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, तो एक तो ए बी लाइन है, एक आर एस लाइन है। अब देखते हैं क्या सर ए बी लाइन, ए बी लाइन आर एस के पैरेलल यानी समांतर, तो इसका ये प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, ऐसे दो लाइंस। और आर एस ये लाइन भी देखो अपने आप में एक नोटेशन को बता रही है कि इन दोनों के बीच की जो, देखो पहली बात तो सर एक ही तल में, पहली डेफिनेशन में पहला पॉइंट था एक ही तल पर, इक्वल समान तल में होनी चाहिए। हाँ सर, ये एक ही स्क्रीन यानी एक ही बोर्ड एक ही समतल पर बनी हुई है, तो समान तल है। दूसरी बात, दोनों के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है सर, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो दोनों की हिस्सेदारी में हो। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। तो सर इस पॉइंट पर यदि यहां से लंब डाले, यहां से लंब डाले ऐसे, ये अपन खूब सारे ऐसे लंब डाल सकते हैं, लंब का मतलब है अब 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों, तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, सेम यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, सेम यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, सेम यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी हमेशा जो अंतर है वो समान आ रहा है। दोनों के बीच जो दूरी है वो हमेशा यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे तो हमेशा यदि दूरी समान आती है। अब भाई साहब प्यार से हम लोग है ना ए बी और आर एस जो लाइन है उनको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो मेरे हिसाब से आपने बढ़िया से आपके समांतर रेखा की कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गई होगी। लेकिन ये बताओ, ये बताओ कि ये लाइंस समांतर लाइंस हो सकती है क्या, ये लाइंस समांतर रेखाएं हो सकती है क्या सर। ये जो दो लाइंस है ये ए बी है और ये आर एस लाइन है सर, पहली कंडीशन एक ही तल में होनी चाहिए, समान तल में।
दूसरी बात, उनके बीच में एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जो तीसरा बिंदु है कि इन दोनों के बीच हमेशा दूरी क्या होनी चाहिए, समान। सर यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है और जो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है वो समान नहीं है, इसलिए ये समांतर रेखाएं नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे समांतर रेखा में सिर्फ समान दूरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो मोस्टली चल जाता है, लेकिन समान तल एक ही तल में होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं है एक बोर्ड पे लाइन है, सामने जो दीवार है उस पे भी एक लाइन बनी हुई है और इस दीवार पे भी लाइन बनी हुई है, तो दोनों दीवारों के बीच हमेशा दूरी समान रहेगी, न उनका कोई उभयनिष्ठ तल होगा। बट वो वाली लाइंस और ये वाली लाइंस समांतर रेखा नहीं हो सकती, उस लाइंस का तल अलग है, इधर वाली लाइंस का जो समतल है यानी तल है वो अलग है, तो कॉमन तल नहीं है, इसलिए वो समांतर रेखा नहीं हो सकती। यानी ये एक बढ़िया सी बात आपने सीखी है। ठीक है, उसके बाद में क्या टॉपिक अपना, उसके बाद में नाम आ रहा है लंबवत रेखा का। क्या नाम आ रहा है, लंबवत रेखा का। तो बढ़िया से यानी सर परपेंडिकुलर लाइन, इसको बढ़िया से और देख लेते हैं। दो रेखाएं लिखो मेरे साथ, डेफिनेशन लिखो बढ़िया से। दो रेखाएं, दो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है, दो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है यदि, दो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है यदि, कहलाती है यदि क्या खास बात हो, दो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है यदि, पहला पॉइंट, दोनों के बीच, दोनों के बीच, दोनों, पहली बात तो लिख लो, दोनों एक ही, दोनों एक ही तल में उपस्थित हो, एक ही तल में, यानी कॉमन प्लेन होना चाहिए, तो एक ही तल में उपस्थित हो। ठीक है, ये लिख लो। और उसके बाद में एक और पॉइंट लिख लो, एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के बीच, लंबवत का नाम आ गया तो आपको पता ही है 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। ये तो सर बचपन की बातें हैं, तो हैशटैग बचपन लगा लो। ये तो भाई साहब हैशटैग ऐसे लगा सकते हो, हैशटैग बचपन, ये तो सर हमें बचपन से पता है ना। एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण हो, समकोण को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण हो, एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण हो, तो भाई साहब प्यार से ना हम उन दोनों लाइंस को क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई साहब स्टार लगा लो, स्टार लगा के सुंदर सा एक डायग्राम बनाओ लंबवत रेखा का, बना लेते हैं लंबवत रेखा का एक डायग्राम सुंदर सा। यस, ठीक है, तो ये हो गया लंबवत रेखा का। ठीक है, ऐसे चल जाएगा, कोई बात नहीं है, इधर कर लो, इधर आगे बढ़ा लो। ये सर 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये 90 डिग्री का। तो देखो दोनों एक ही तल में है, इसको लिख लो ए बी, इसको लिख लो आर एस, दोनों एक ही तल में, लेकिन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री का। अब मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ, फटाफट से आप बताओ कि सर जब दो लाइंस समांतर यानी पैरेलल लाइंस है तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछने की खूब सारी संभावना है, ऐसे छोटे छोटे आते हैं प्रश्न। अभी आपको लग रहा है ऐसे भी कोई आते हैं क्या सर, ऐसे छोटे छोटे सवाल आए हैं भाई साहब, अभी कवर करवाते हैं सारी चीजों को, आए हैं। ठीक है, अब सुनना, उसके बाद में आ रहा है अपना एक खूबसूरत सा पॉइंट आ रहा है, वो क्या आएगा सर, वो आएगा भाई साहब, वो आएगा सम इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ये बढ़िया चीज है, क्या है सर, अभी तक सर जितनी चीजें हमने पढ़ी है, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, उन ऑब्जर्व मतलब क्या क्या चीज हमने देखी है, देखा और पाया, तो जो चीज हमने देखकर पाई है उनको बोलेंगे ऑब्जर्वेशन। आराम से वन बाय वन मैं पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूं, आप उनको आराम से लिखें, लिखते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ जाएंगे कि आपने यस सर, आप बोलोगे यस सर, हाँ सर ऐसा होता है, ये चीज है सर, आराम से हमने ये चीज देखी है, तो वो सारे पॉइंट लिखवाने वाला हूं। तो बच्चों पहला पॉइंट आप अपने नोट्स में लिखो, शानदार नोट्स है, एनसीईआरटी आधारित है, ऐसे आप हर एक चैप्टर के बढ़िया से नोट्स बनाओगे, कभी भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, नई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से सारे के सारे सवाल आ जाएंगे, इतना आप विश्वास करके चलिएगा। ठीक है, तो लिखो भाई साहब, किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर, लिखो क्या लिखना है, किन्हीं किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर, किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर यानी पर्टिकुलर पॉइंट्स, किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर,
किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजरने वाली गुजरने वाली गुजरने वाली केवल केवल मतलब ओनली केवल एक रेखा होती है, केवल एक रेखा होती है, केवल एक रेखा होती है। यस सर, चमक गया सर। ये चीज तो हमने बढ़िया से ऑब्जर्व की थी कि भाई साहब कोई भी दो विशेष पॉइंट ले लेना, जैसे सर एक तो पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, यदि ये दो पॉइंट ले ले तो सर केवल एक लाइन ही गुजर सकती है इससे, ऐसे करके सर। यदि सर अब भाई साहब ऐसी कोई लाइन विद्यमान नहीं है, अपन ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो विशेष यानी ए पॉइंट, ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, इन दोनों से गुजरे भाई साहब। ऐसी कोई दूसरी लाइन ही नहीं है सर। हम कोशिश करें तो ऐसे करेंगे सर, ऐसे ऐसे सर ऐसे गुजार देंगे, तो ये तो लाइन ही नहीं बनी ना, ये तो लाइन ही नहीं बनी, ये तो वक्र बन गया, इसको कर्व बोलेंगे। यस सर। तो सर ये पॉइंट एकदम सही है कि जब किसी दो विशेष पॉइंट की बात की जाती है तो केवल और केवल आपसे पूछ लिया जाएगा कितनी रेखा से गुजरेगी, गुजरने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन में आएंगे 1 2 3 4, तो आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर देना सही, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। ये बात अच्छे से, ये पॉइंट समझ गया ना, चमक गया। तो अगले वाला पॉइंट आप लिखो, अगले वाला पॉइंट आप लिखो, अगले वाला पॉइंट आप क्या लिखो, अगले वाला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे, एक रेखा में, बताओ एक रेखा में, एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा में बिंदु होते हैं, बताओ कितने बिंदु आपने देखे थे, एक रेखा में कितने बिंदु देखे थे। अब आपके चेहरे पे स्माइल है कि यस सर हमने एक रेखा में अनंत बिंदु देखे थे, कितने अनंत बिंदु होते हैं। तो दूसरा पॉइंट भी आपको बढ़िया से याद हो गया और समझ में भी आ गया। ये चीजें क्या हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक रेखा को बनाकर ऑब्जर्व करें कि यार क्या क्या हो सकता है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई साहब ऐसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे आपको रेखा से संबंधित पॉइंट आ जाएंगे और एक असत्य कथन हो जाएगा, तीन उसमें क्या होंगे, सत्य होंगे। ऐसे सवाल जवाब आ रहे हैं, अभी 2026 में भी ऐसा ही पूछा गया, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। आगे लिखना, दो भिन्न रेखाओं का, दो भिन्न यानी डिफरेंट, दो भिन्न रेखाओं का, दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदन, दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी कट पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं, दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदन, केवल कितने बिंदु होंगे प्रतिच्छेदन में, उभयनिष्ठ कितने बिंदु होंगे, एक। शाबाश। दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदन केवल एक बिंदु होता है। कितने बिंदु होते हैं बच्चे, एक बिंदु होता है। तो ये बात आपको बढ़िया से याद हो गई होगी। कितने बिंदु, कितने बिंदु आएंगे प्रतिच्छेदन में, एक बिंदु। सर देख सकते हैं जैसे ये कोई लाइन बनी और सर एक लाइन इधर से बनी ऐसे, तो ये जो लाइंस बन रही है इनमें जो कट पॉइंट आ रहा है यानी प्रतिच्छेदित बिंदु बोलेंगे, इसको कट पॉइंट बोलेंगे। तो केवल और केवल एक पॉइंट पर वो क्या कर सकती है, प्रतिच्छेदित कर सकती है। केवल और केवल उभयनिष्ठ बिंदु होगा दो लाइंस का, तो वो केवल और केवल एक हो सकता है। अदरवाइज एक से ज्यादा हुए तो फिर वो सारे के सारे अनंत बिंदु होंगे, यानी एक लाइन फिर दूसरी लाइन के ही ऊपर होंगी, जिसको हम लोग कौन सी रेखा से, संपाती रेखाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने पॉइंट हो गए, तीन हो गए ना। तो उसके बाद में आगे बढ़े तो अपन करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट स्टार लगा के लिखो, बढ़िया पॉइंट है। एक दिए हुए बिंदु से होकर हाँ, एक, यदि अपन को एक बिंदु दे रखा है, एक दिए हुए बिंदु से होकर, साथ साथ लिखो, बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, कितनी रेखाएं गुजर सकती है देख लेते हैं। सर मान के चलो अपन को एक पॉइंट दिया गया, तो सर इस पॉइंट से ना, इस पॉइंट से अभी देखते हैं कितनी रेखाएं गुजर सकती है। मान के चलो देखना अभी कितनी रेखाएं गुजर सकती है, अभी देख लेते हैं। सर एक लाइन तो ये हो गई, सर एक लाइन ये हो गई है ना, सर एक लाइन ये हो गई। उसके बाद में इधर से आ जाओ, इस वाले, सर एक लाइन ये हो गई है ना, सर एक लाइन ये हो गई। ऐसे करके ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। सर ऐसे तो करके अनंत रेखाएं गुजर सकती है ना,
ये बात ही अपन को लिखनी है, ये बात ही अपन को समझनी है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो कर ले। तो लिखो, एक बिंदु, एक दिए हुए बिंदु से होकर अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं, कितनी अनंत रेखाएं गुजर सकती है, अनंत रेखाएं गुजर सकती है। ये बात लिख ली, ये बात लिख ली, ये बात बड़े ऐसे समझ में आ गई। तो आगे लिखो, क्या लिखना है? तो सर अब अनंत रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो यार उस अनंत रेखाएं, अनंत रेखाएं उस बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो अब उन रेखाओं को क्या बोलेंगे? अब उन रेखाओं को क्या बोलेंगे? यस सर, थोड़ी सी देर पहले ही बताया, यदि एक ही बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजरती है तो वो तो सर समपाती रेखाएं होंगी ना। तो लिख सकते हो आगे, प्यार से उन रेखाओं को समपाती रेखाओं के नाम से जानेंगे। कैसी रेखाओं के नाम से? समपाती रेखाओं के नाम से जानेंगे। किस, कौन से रेखाओं के नाम से? नहीं सर, संपाती नहीं, संगामी रेखाएं, कनकरेंट लाइन। संपाती नाम गलत बोल रहे हैं, कि कौन से रेखाओं से बोलेंगे? संगामी रेखाओं के नाम से जानेंगे। तो ये लिखो, संपाती नहीं, नाम निकल गया संपाती, सॉरी उसके लिए। संगामी रेखाओं के नाम से जानेंगे, कनकरेंट लाइन के नाम से। ठीक है, उसके बाद में 5वें नंबर का जो पॉइंट आता है वो इससे भी बेहतर और बढ़िया पॉइंट है, उसको और देखो। क्या लिखो? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर मौजूद होते हैं, जब, क्या लिखना है? जब दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर मौजूद होते हैं, लिखो, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु, जब दो या दो से अधिक बिंदु, जब दो या दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं, तो प्यार से उन बिंदुओं को, तो प्यार से उन बिंदुओं को, उन बिंदुओं को सरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो उन बिंदुओं को, बिंदु के पास चल रही है, कैसे बिंदु? सरेख यानी एक ही रेखा पर उपस्थित बिंदु, सरेख बिंदु, नाम से पता चल रहा है, सरेख बिंदु बोलेंगे। तो प्यार से उन बिंदुओं को सरेख बिंदु बोलेंगे। और भाई साहब इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हो, सरेख बिंदु का मतलब है कोलिनियर पॉइंट। कैसा पॉइंट? कोलिनियर, यानी सर एक लाइन, ऐसे कोई लाइन है, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, यहां कोई पॉइंट है, और सर यदि यहां कोई पॉइंट है, ऐसे कोई पॉइंट है खूब सारे, इन बिंदु एक ही रेखा पर है ना, तो इन बिंदुओं को अब कैसे पॉइंट बोलेंगे? सरेख बिंदु। कैसे बिंदु हो गए? सरेख, यानी सर एक ही रेखा पर उपस्थित बिंदु, सरेख बिंदु हो गई। ठीक है, ठीक है। अब अगले वाला पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते जाओ आप, बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चीजें आपको याद हो रही है, ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं है, चीजें दिख रही हैं, वो सारे के सारे लिख रहे हैं। ठीक है, लिखो, दो रेखाएं ज्यादा से ज्यादा, लिखो कैसे लिख रहा है? दो रेखाएं, दो रेखाएं, दो रेखाएं ज्यादा से ज्यादा, दो रेखाएं ज्यादा से ज्यादा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। कितने बिंदुओं पर? यदि प्रतिच्छेद ही कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, एक ही पॉइंट पर कट करेगी, प्रतिच्छेदित कर सकती है। यस, यदि प्रतिच्छेदन की बात चल रही है तो फिर भाई साहब एक ही पॉइंट आएगा, अदरवाइज तो फिर पूरी की पूरी ढकेगी वो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लाइन के पास में, या तो दो लाइंस है, दो लाइंस, या तो फिर एक पॉइंट पर कट करेगी, या फिर उसके ऊपर ही आ जाएगी, तो अनंत बिंदु को कवर कर लेगी। तो दो रेखाएं ज्यादा से ज्यादा एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती है। अब जो प्रतिच्छेदित बिंदु है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलने वाले? उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये मैं बात लिखवा रहा था, प्रतिच्छेदित कर सकती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु बोल दो। उस बिंदु, जो बिंदु है ना, उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु बोल सकते हो। उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे। कौन सा पॉइंट? कट पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु बोलेंगे। समझ में आ रही है सारी बातें? चीजें एकदम साफ साफ दिखाई भी दे रही है और याद भी हो रही है, ठीक है ना? और याद भी हो रही है। उस साइड की थोड़ी सी चीज आपको कम दिखाई दे रही है क्या? ऐसे कर लो फिर स्क्रीन पे, ठीक है ना? पूरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? यस, बढ़िया से याद हो रही है।
चीजें याद हो रही है? थ्योरेटिकल क्लास है, थोड़ा थोड़ा आप बोर भी हो रहे होंगे कि सर ऐसी थ्योरी, हाँ शुरू शुरू में थ्योरी है। जैसे अपन लोग एंगल को बढ़िया से पढ़ेंगे तो लाइंस और एंगल दोनों को साथ में मिलाकर, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी है। कौन कौन सी? सर संगामी रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, है ना, लंबवत रेखाएं, ये टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दकोश की चीजें हैं। जैसे नाम आएगा तो हमारे मस्तिष्क में इनकी तस्वीर बनी चाहिए। लंबवत रेखाएं तुरंत ऐसे एक ही तल में उपस्थित है, एक इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, और जहां पे उभयनिष्ठ बिंदु है तो दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसे तुरंत आनी चाहिए। क्यों? जब सवाल बनाएंगे, जब सवाल सोल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काम में आने वाली है। इसलिए ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल क्लास है और ये चीजें बेसिक चीजें, बचपन की चीजें। तो आपको बचपन भी याद आ गया होगा ना, बचपन भी बढ़िया से याद आ गया होगा। तो बचपन की चीजें और कुछ ज्यादा है नहीं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे रहेगा वो थोड़ा सा डायग्राम बना के आप देख सकते हो। सर एक लाइन ऐसे है, सर एक लाइन ऐसे है, और उसके बाद में एक लाइन सर और देख लेते हैं, एक लाइन सर इधर से और ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो मैं इस ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट पर क्या करेगी? प्रतिच्छेदित। ये हो गया वो प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको लिख लो, ये है प्रतिच्छेदन बिंदु। ये लिख लो ए बी, और इधर लिख लो भाई साहब आर एस। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे? बढ़िया से चीज कवर हो गई होगी आपको। आगे बढ़े, उसके बाद में एक खूबसूरत सा पॉइंट आ रहा है, इसको स्टार लगा के लिख लो यार। ये वो चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, इसको स्टार लगा के लिखो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा के लिखो। कितने स्टार लगाने हैं सर? लगा लो आपकी मर्जी से, लेकिन डबल स्टार लगाओ। क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार के माध्यम से लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखो? ये इससे सवाल पक्का आएगा, लिखो मेरे साथ। जब दो या दो से अधिक, जब दो या जब दो या जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, कैसे रेखाओं को? नाम आ गया ना, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई अन्य रेखा, कोई अन्य मतलब उन दोनों समांतर रेखाओं के अलावा की बात हो रही है। जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को अन्य रेखा प्रतिच्छेदित करती है, यानी कट करती है, अन्य रेखा प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो संगत यानी उनके क्रॉसपोंडिंग, तो संगत अंतः खंडों, अब समझाएंगे को कैसे है सर अंतः खंडों, इसको अंडरलाइन करो, एक बार लिख लो आराम से। तो संगत अंतः खंडों का अनुपात अंतः खंडों का अनुपात बराबर होता है। सर ये बात आपने लिखवा दी, अंतः खंडों का अनुपात बराबर होता है। अब इस बात को बढ़िया से समझते हैं, मैं ऐसे देख देख के लिखवा रहा हूं ताकि आपके लैंग्वेज में कोई सीन हो। एनसीईआरटी की ये खूबसूरत लाइनें है, कॉपी पेस्ट की हुई लाइन है, तो ऐसे मान के चलो है ना कि ना आपके पेपर में हूबहू लाइन फिर छपेगी, इसलिए थोड़ा सा देख के लाइनें लिखवा रहे हैं, बाकी बोर्ड पे बढ़िया से चीजों को तैयार करवा रहे हैं। जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाएं, तो कैसे क्या होनी चाहिए? पहले अंडरलाइन मारो सर। पहली बात तो हमारे पास जिन लाइंस का जिक्र हो रहा है वो समांतर लाइन है। कैसी लाइन है? समांतर रेखाओं को अन्य कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो संगत अंतः खंडों का अनुपात बराबर होता है। सर नहीं समझे, अब समझोगे यार। जब तक खूबसूरत सा डायग्राम ही नहीं समझाया, जब तक चीजों को मैंने चमकाया नहीं, तो कैसे चमकेगी? अब चमकेगी चीजें। सबसे पहले दोनों के दोनों लाइंस कैसी होनी चाहिए? समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो बनाओ भाई सब समांतर लाइन बनाओ पहले। तो बनानी आती है सर, एक ही तल में होनी चाहिए। ये लो सर, है क्या सही में समांतर? यस सर समांतर है, हो गया। तो अब देख लेना, अन्य रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, तो ये लो साहब अन्य रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है, अन्य रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही है, कि नहीं कर रही है? ठीक है, बढ़िया से कर रही है। समांतर लाइंस बना लो, ये लो, ठीक है। अब देखो लो, अब आ जाओ मेरे साथ में, अब चमक जाएगा, बढ़िया से समझ जाएगा। सर देखो एक L1 लाइन है, L1 लाइन L2 और L3, ये तो आपस में क्या है? समांतर है, और इनका समांतर होना भी
जरूरी है। अब भाई साहब दो अन्य लाइन इनको प्रतिच्छेदित कर रही है, तो सर ये L4 है और ये L5 है। ये कैसी है? L5 है। लेकिन L1 समांतर, ये समांतर का प्रतीक होता है। L2 समांतर है और किसके? L3 के। ये तो है समांतर रेखाएं। ये L4 और L5 L2 को क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। L5 को, L2 और L3 को और L1 को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जो अंतःखंड है यानी सर A B और ये C, ये D और ये E और F, इनका अनुपात अंतःखंड यानी सर AB लंबाई और जो BC, इनका जो अनुपात है AB यानी सर ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये जो BC डिस्टेंस है, ये इनका अनुपात बराबर होगा। ये जो अनुपात बन रहा है DC और EF का, तो इससे क्या ज्ञान मिला? सर AB ये डिस्टेंस हो गई यानी लंबाई हो गई, ऐसे मोड ले लिया तो अपॉन BC, ये जो अनुपात है, ये सर जो सामने दूसरे लाइंस के द्वारा अंतःखंड बनाया गया है, कौन सी है? DE और EF, ये जो दूरी है, इन दोनों का अनुपात क्या रहने वाला है? हमेशा के लिए बराबर होने वाला है। इसको डबल स्टार लगा के बढ़िया से याद करो। सवाल इससे बढ़िया आपका बनेगा, पक्का बनेगा। 3 लाइन ऐसे दे दी जाएगी आपको आराम से, ये डिस्टेंस बता दी जाएगी, ये बता दी जाएगी और उसके बाद में ये बता दी जाएगी और ये आपसे पूछ ली जाएगी, ये आपसे पूछ ली जाएगी। तो 4 में से 3 कोई राशि आपको दे दी जाएगी और उनमें से आपको एक ये जो डिस्टेंस है या तो EF पूछ लिया जाएगा या फिर AB पूछ ली जाएगी, या फिर ऐसे हो सकता है इन दोनों का अनुपात दे दिया जाएगा और सामने वाले का अनुपात पूछ लिया जाएगा, तो वो तो इसके बराबर होगा। यानी जो ये स्टेटमेंट लिखा है वो इसी के बराबर होगा। इस स्टेटमेंट के बारे में अगले वाले क्लासों में हम बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे। बच्चों जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसमें ना खूब सारे सवाल करवाने वाले, इनसे संबंधित जो भी सवाल होंगे उनके लिए आप तैयार हो जाओ। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन एंगल पढ़ेंगे। जैसे ही एंगल बढ़िया से कवर कर लिया जाएगा तो एंगल में जो बेसिक काम में आएगा कि सर उससे पहले अपन को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो वो सिर्फ लाइंस के आधारित होना चाहिए। यानी ये क्लास अगले वाली क्लास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। सारे के सारे लाइंस और एंगल्स पर आधारित रीट में पूछे गए सवाल, LDC में पूछे गए सवाल, CET एग्जाम में पूछे गए सवाल सारे के सारे करेंगे और ऐसे ही अपनी लगातार क्लास आती रहेगी। तो मुझे कमेंट करके बताना कौन सी चीज से आपको कमी महसूस हुई, नेक्स्ट क्लास में वो कमी दूर कर दी जाएगी। और बच्चों खुश रहना, मस्त रहना, ऐसे अपन लोग होले होले धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। साथ साथ में मैं नोट्स ऐसे आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा ताकि आप एकदम बढ़िया से आपके नोट्स बन जाए। अपन इतनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि सर PPT लेके आ गए, PPT पे अंडरलाइन लगा ली और ऐसे नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखना अपना, ओके ठीक है।